नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट वन क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एस यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। इसको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, के मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बर्ड्स आर नोन एज फार्मर ऑफ फॉरेस्ट? ऑप्शन आर फॉरेस्ट आउटलेट, ऑप्शन बी कॉमन मैना, ऑप्शन सी हॉर्नबिल एंड ऑप्शन डी ब्लू रॉक पिजन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा बर्ड है जिसको हम फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फॉरेस्ट आउटलेट, ऑप्शन बी कॉमन मैना, ऑप्शन सी हॉर्नबिल एंड ऑप्शन डी ब्लू रॉक पिजन। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इज आल्सो, हॉर्नबिल बर्ड इज आल्सो नोन एज फार्मर ऑफ फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन एसिडिफिकेशन? ऑप्शन आर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ओजोन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओशन की एसिडिफिकेशन में। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ओजोन। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन एसिडिफिकेशन। अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर CO2। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो सारी वीडियोज़ आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन देर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म टू ईदर स्पीसीज? ऑप्शन आर न्यूट्रलिज्म, ऑप्शन बी अमेंसलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म एंड ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा इंटरेक्शन जिसमें कि किसी भी स्पीसीज को ना ही बेनिफिट होगा और ना ही हार्म होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, न्यूट्रलिज्म, ऑप्शन बी अमेंसलिज्म, ऑप्शन सी कमेंसलिज्म एंड ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि न्यूट्रलिज्म इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन देर इज नो नेट बेनिफिट और हार्म टू ईदर स्पीसीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, वट इज द IUCN स्टेटस ऑफ डस्की गॉफर फ्रॉग? ऑप्शन आर लीस्ट कंसर्न, ऑप्शन बी एंडेंजर, ऑप्शन सी क्रिटिकल एंडेंजर एंड ऑप्शन डी एक्सटेंट। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि क्रिटिकल एंडेंजर। द IUCN स्टेटस ऑफ डस्की गॉफर फ्रॉग इज आंसर ऑप्शन सी, यानी क्रिटिकल एंडेंजर। मैंने यहाँ पर एक टर्म आई थी IUCN, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप इसको कहीं नोट जरूर, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इंक्लूड बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक एल्गाई एंड एनिमल लाइक सर्कट ओशंस and protozoa found in all aquatic ecosystem except certain swift moving water? Options are periphyton, option B benthos, option C necton and option D plankton। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्लैंकटन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेजर द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ऑप्शन आर फिजिस्ट, ऑप्शन बी रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से वो कौन साइंटिस्ट या फिर कौन सी ब्रांच होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रेट जो है उसको मेजर करती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फिजिस्ट, ऑप्शन बी रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि क्लाइमेटोलॉजिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेजर द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम सुंदरी ट्रीज विच अदर प्लांट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन मैंग्रोव फॉरेस्ट? ऑप्शन आर आस्पारागस, ऑप्शन बी बैम्बू, ऑप्शन सी धुंडल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है जिसमें कि सुंदरी ट्री पाया जाता है,
उसके अलावा उसमें कौन सा ट्री आपको पाया जाता है या मिल सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एस्पैरागस, ऑप्शन बी बैम्बू, ऑप्शन सी धुंडल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि धुंडल इज द अदर प्लांट विच आल्सो कैन सीन इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, चर्नोबिल डिजास्टर इज रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑप्शन आर ऑयल स्पिल, ऑप्शन बी एसिड रेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव वेस्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो चर्नोबिल डिजास्टर हुआ था ना, बेसिकली वो उसने पॉल्यूशन जो कॉज किया था उसके पीछे रीज़न क्या था। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑयल स्पिल, ऑप्शन बी एसिड रेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि रेडियो एक्टिव वेस्ट। चर्नोबिल डिजास्टर इज रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन बाय, आंसर इज ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, जो चर्नोबिल डिजास्टर हुआ था ये किस कंट्री में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन। आप इसको याद रखिए, करंट में अभी न्यूज़ चल रही है यूक्रेन और रशिया की वॉर में, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड एज, ऑप्शन आर लाइकन्स, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी बायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी एल्गाई। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि एल्गाई। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड एज, आंसर ऑप्शन डी एल्गाई। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पोल्यूशन। फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ऑप्शन बी यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ रबर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यूज ऑफ सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज पोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन अकाउंट्स फॉर all diversity present on earth today. Options are micro evolution, option B mega evolution, option C biodiversity and option D speciation. इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी मेगा एवोल्यूशन। द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन अर्थ टुडे इज आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मेगा एवोल्यूशन। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट। ऑप्शन आर एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्शन डी पैकेजिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, जहाँ फिर आपको जो 4 ऑप्शन दिए इनमें सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है या करेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्शन डी पैकेजिंग इंडस्ट्री। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन सी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस द मोस्ट सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आर स्पीशीज कंजर्वेशन, ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड ऑप्शन डी ओजोन लेयर कंजर्वेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन में सी के लिए पूछा गया था कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना वो किसके कंजर्वेशन रिलेटेड है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, स्पीशीज कंजर्वेशन, ऑप्शन बी क्लाइमेट चेंजेस एंड ऑप्शन सी वेटलैंड कंजर्वेशन एंड ऑप्शन डी ओजोन लेयर कंजर्वेशन। इसका जो आंसर बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि ओजोन लेयर कंजर्वेशन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू आंसर ऑप्शन डी ओजोन लेयर कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है बेसिकली, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था ना वो किससे रिलेटेड था, तो आपको मैं बता दूँ वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप इसको याद रखिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बिंदु स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड, ऑप्शन आर बायोमास, ऑप्शन बी बायोस्फीयर, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोस्फीयर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यानी कि बायोस्फीयर। द स्पेस रिटेनिंग लाइफ इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड, आंसर इज ऑप्शन बी बायोस्फीयर। नेक्स्ट लेते हैं, विच डिजीज इज कॉज बाय एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर। ऑप्शन आर मिनमाटा, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी स्केल्टन फ्लोराइसिस एंड ऑप्शन डी मेटल फ्यूम फीवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर पानी में नाइट्रेट ज़्यादा है तो उससे हमें कौन सी डिजीज़ होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, मिनमाटा, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी स्केल्टन फ्लोराइसिस एंड ऑप्शन डी मेटल फ्यूम फीवर। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज बाय एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मिनिमम डिजीज होती है बेसिकली वो किसकी एक्सेस की वजह से होती है, मतलब ऐसा कौन सा वो पोल्यूशन कॉज होता है मतलब ऐसी कौन सी चीज़ जिसकी वजह से वो डिजीज होती है। तो आपको बता दूँ जो मर्कुरी
पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, उनकी वजह से जो मिनिमल डिजीज है हमको होती है। नेक्स्ट लेते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग इज resultant of the reaction among options are NO2O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. Option B, CO and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. Option C, high concentration of NO2O3 and CO in the evening. And option D, none. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग बेसिकली बनता है ना, वो जो बनता है वो कि मतलब उसमें क्या कौन सी चीज़ें कंबाइन करके उसके बाद जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, NO2O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. Option B, CO and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight. And option C, high concentration of NO2O3 and CO in the evening. And option D, none of these. इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन ए, यानी कि NO2O3 and peroxyacetyl nitrate in the presence of sunlight causes या मेकिंग रिजल्टेंट फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, इन ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सजेशन बिकॉज ऑप्शन आर लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी, वाटर लिमिट्स एंड फायर। एंड ऑप्शन सी, इंसेक्ट एंड फंजाई। एंड ऑप्शन डी, नन। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, वाटर लिमिट्स एंड फायर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, methyl isocyanate gas which was involved in disaster in Bhopal was used in the Union Carbide factory for the production of option A dyes, option B detergent, option C explosive and option D pesticide। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुई थी, तो बेसिकली उस फैक्ट्री में क्या बनाया जाता था। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, डाइस, ऑप्शन बी डिटर्जेंट, ऑप्शन सी एक्सप्लोजिव एंड ऑप्शन डी पेस्टिसाइड। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन डी, यानी कि पेस्टिसाइड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1984। आप इसको भी याद रखिएगा, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट इट आल्सो फंक्शन रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन आर इकोडोन, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल नीच, ऑप्शन सी हैबिटेट एंड ऑप्शन डी होम रेंज। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यानी कि इकोलॉजिकल नीच, विच डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शन रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, व्हेन वी कंज्यूम द गोट और शीप, बीफ या फिर मटन, ऑप्शन आर प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर, ऑप्शन सी टर्सरी कंज्यूमर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर हम गोट का या शीप का मटन को हम कंज्यूम करते हैं तो हम इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ऑप्शन सी टर्सरी कंज्यूमर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है बेसिकली वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। व्हेन वी कंज्यूम द गोट और शीप बीफ देन वी आर कम अंडर सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड ये पार्ट 4 था इन्वायरमेंटल साइंस का। आई होप ये कंटेंट अच्छा लगा, अच्छा इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।